अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स की स्टडी को हम बोलते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। सही है। जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स क्या होते हैं? जीन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल यूनिट है हमारी हेरिडिटी का। अब हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे ऑफस्प्रिंग तक पास ऑन हो रहे होते हैं, आइदर थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। सी है, जीन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल यूनिट है हमारी हेरिडिटी का। ईच सेगमेंट जो हमारे ईच जीन है इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमारी जीन जो है एक सेगमेंट है हमारे डीएनए का जो कंटेन कर रहा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर सेगमेंट हमारे जीन कहलाए हमारे डीएनए के अंदर, नहीं। जो सेगमेंट हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं जीन। नीडेड टू प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ सेलुलर प्रोटीन, जो प्रोड्यूस करता है एक काइंड ऑफ सेलुलर प्रोटीन, एक टाइप को फॉर्म करता है। हर जीन एक सेलुलर प्रोटीन को फॉर्म करता है। सही है। अब बात करते हैं जीनोम क्या होता है। जीनोम होता है ऑल जेनेटिक मटेरियल, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है स्टोर्ड इन अ सेल, जो कि स्टोर हुआ होता है हमारे सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं जीनोम। ऑल जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड इन अ सेल इज कॉल्ड एज जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल 30,000 जीन्स होते हैं हर सेल में, जो कि फॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट सेलुलर प्रोटीन्स को। अब दूसरी टर्म हमारी आती है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल। एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल का। अब देखें तो हमारे डीएनए एंड आरएनए पॉलीमर्स होते हैं, उसके जो मोनोमर्स हैं दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स, वो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए होते हैं। उसकी जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन में हमारे नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं। तो स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स है, मींस इनडायरेक्टली हमारे न्यूक्लियोटाइड इससे बना होता है और न्यूक्लियोटाइड से हमारे डीएनए और आरएनए बने हुए होते हैं। अब टाइप्स क्या है इसके होते हैं दो टाइप्स, प्यूरीन एंड पैरामिडीन। प्यूरीन और पैरामिडीन हम देखें तो प्यूरीन क्या कंटेन करता है? दो रिंग स्ट्रक्चर। पैरामिडीन एक रिंग स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। अब थोड़ा इसको ना देखें कि ना, प्यूरीन को आप देख लें कि छोटा नाम है तो बड़ा मतलब इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। मीन्स इसे याद रखने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि छोटे नाम जो है जिसका छोटा नाम है उसमें दो रिंग्स हैं, मीन्स बड़ा स्ट्रक्चर है। पैरामिडीन का बड़ा नाम है और उसमें छोटा सी स्ट्रक्चर है तो एक रिंग है। मीन्स याद रखने के लिए है, वैसे कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस इसे याद रखने के लिए। प्यूरीन दो रिंग स्ट्रक्चर है और हमारे पैरामिडीन एक रिंग स्ट्रक्चर है। अब प्यूरीन में जो हमारे आते हैं ना, तो हमारे आते हैं दो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप्स आती हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। सही है। और पैरामिडीन में क्या आता है? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अब ये जो थायमिन एंड यूरेसिल है ना, अब ये ना डीएनए और आरएनए के डिफ्रेंशिएटिंग एक पॉइंट बन जाती है। डीएनए में हमारे थायमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता। आरएनए में यूरेसिल होता है, हमारे थायमिन नहीं होता। सही है, ये पॉइंट याद रखनी है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड हमारा बना हुआ होता है हमारे नाइट्रोजनस बेस और हमारे पेंटोज शुगर। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। सही है। तो उसी की बात हो रही है। जब भी न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो पहले नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। सही है। न्यूक्लियोसाइड जो है हमारे न्यूक्लियोटाइड, आप जनरल देखें तो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड हमारा फॉस्फेट से। सही है। बट पहले जब हमारा नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन करेंगे। सही है। और जब हमारा न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो फॉस्फेट आके हमारे पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जब 5th कार्बन के साथ अटैच होगा तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो टाइप्स हमारी आ जाती हैं, एटीपी,
हमारे साइक्लिक AMP, NAD, निकोटिनोमाइड, एडिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। अब हम देखते हैं हमारी जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है। हाँ, अब देखें तो ये हमारे न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। ये हमारी न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। अब देखा जाए तो ये हमारी पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। पेंटोज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो पेंटोज किसको बोलते हैं? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर को बोलते हैं। ठीक है। अब इस पेंटोज शुगर में आके हमारा नाइट्रोजनस बेस हमारा फर्स्ट कार्बन के साथ आके अटैच होता है। सही है। अब इन दोनों की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। सही है, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जब हमारा फॉस्फेट आके हमारे 5th कार्बन के साथ अटैच होता है हमारे पेंटोज शुगर से, तो है ना हमारा स्ट्रक्चर पूरा हमारा बन जाता है न्यूक्लियोटाइड का। सही है। तो यही है सारा इस न्यूक्लियोटाइड में कि स्ट्रक्चर में फॉस्फेट आके यहाँ पे अटैच होता है, और ये हमारे नाइट्रोजनस बेस है जो कि हमारे जेनेटिक कोडिंग में बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है हमारी। ठीक है। हमारे DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, मीन्स एक ऑक्सीजन उसमें कम होता है एज कम्पेयर टू राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर को हम देखें तो इनमें फ़र्क ही यही होता है कि डीऑक्सी राइबोज शुगर में ऑक्सीजन की एक कमी होती है और राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन उससे ज़्यादा होता है। तो बस यही एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक ह्यूमन के सेल्स में जो क्रोमोसोम्स हैं, सही है, क्रोमोसोम्स हमारे DNA का बना हुआ होता है। और DNA में जो हर सेगमेंट जो हमारा होता है ना, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं जीन्स।